24 लोकसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन बिहार में बीजेपी ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासकर अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चाहे अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने अभी से बिहार का दौरा शुरू कर दिया है, जिसको लेकर तमाम दल अब सत्ते में आ गए हैं। खासकर अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन इस बार बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन में जो जो दल शामिल है, अगर उनके वोट प्रतिशत को मिला दें या फिर उनके वोट बैंक को मिला लें तो बीजेपी उनके सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन में राजद, जदयू, कांग्रेस, लेफ्ट के अलावा हम जैसी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनको अगर मिला दिया जाए, उनके अगर वोट प्रतिशत को मिला दिया जाए तो करीब 50% से ऊपर चले जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को इनसे निपटने के लिए एक खास रणनीति के तहत काम करना होगा। खासकर उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से नाराज होकर या फिर ये कहें कि नीतीश कुमार से नाराज होकर अलग हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को अगर महागठबंधन से निपटना है तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे छोटे दलों को एक साथ लाना होगा। ऊपर से मुकेश सहनी जैसे नेता जो बिहार के कुछ इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, अगर बीजेपी उन तमाम दलों को एकजुट करने में सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर महागठबंधन इसी स्थिति से काम करती रही और अगर महागठबंधन में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी मैदान में उतरेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्र की सत्ता पर बैठे 10 साल हो चुके होंगे और तब एक देश में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ आपके फैसले से नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को इन तमाम परेशानियों से उबरना है, खास करके बिहार में, तो उसे एक खास रणनीति पर काम करना होगा। और महागठबंधन जिस तरीके से बीजेपी को अभी से चुनौती दे रहा है, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो या फिर नीतीश कुमार को केंद्र की सत्ता में भेजकर तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंपने को लेकर, इन तमाम वजहों से इस वक्त बिहार में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में अगर बीजेपी महागठबंधन से निपटने के लिए खास रणनीति पर काम नहीं करती है, खास करके अगर जिस तरीके से महागठबंधन कोयरी, कुशवाहा और अति पिछड़ी जातियों को लेकर के राजनीति कर रही है, अगर बीजेपी को इनसे निपटना है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को विकास के साथ साथ हिंदुत्व की बात भी करनी होगी, क्योंकि महागठबंधन इस वक्त बिहार में काफ़ी अच्छी और मजबूत स्थिति में है। तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी को बिहार में एक मजबूत स्थिति में रहना है तो फिर एक खास रणनीति के तहत महागठबंधन को घेरना होगा।